नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो आज 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। आज पूरा भारत बंद, बिहार भी बंद। बिहार की बात करें तो विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और किसानों ने कह दिया है कि हमारे मंच पर किसी भी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। आज मंगलवार को भारत बंद का समय 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो भारत बंद में पटना से जुड़ने वाले सभी एनएच बंद करने की कोशिश की जाएगी, रेल मार्ग भी बंद करने की कोशिश और सुबह 8 बजे से ही सड़क पर उतर जाएंगे विपक्ष। तो अभी जहां पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है, उनके द्वारा बनाए गए कानून पर विश्वास करता है, तो वहीं विपक्षी द्वारा यह कहा जा रहा है कि आधुनिक मोदी राज ब्रिटिश राज के बराबर है। तो अब तो इस किसान आंदोलन पर ही सवाल उठने लगे हैं। ये कहा जाने लगा है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में कोई अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अब किसानों से जब सरकार बात करने को राजी है, हर वो मांग उनकी मानने पर राजी है, तब अब ये कह रहे हैं, उनकी तो मांग ही अब बदल गई है। अब सीधा सीधे कह रहे हैं कि ये कानून ही हमें नहीं चाहिए। और हाँ, आप दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, वही लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी लोग डिसलाइक कीजिएगा। और यदि आपको भी ऐसा लगता है किसानों की आड़ में कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और एक मौका मिल गया है उनको सरकार पर निशाना साधने का और किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक तानने का, तो अपनी बात का समर्थन वीडियो को लाइक करके जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। अब इस किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगे हैं कि किसानों की आड़ में कोई दूसरा तो फायदा नहीं उठा रहा है, कहीं कोई अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहा है। देखिए, कई सारे खुलासे हो रहे हैं, जैसे खालिस्तान वाले पोस्टर वायरल हो रहे हैं, शाहीन बाग वाली वही बूढ़ी अम्मा देखा गया, इमरान हमारा दोस्त है, दुश्मन तो दिल्ली में बैठा है जैसे बयान, सरदार के भेष में नजीर, मस्जिदों से पहुंचता खाना, 50 से 70 लाख वाली 50 से भी ज्यादा गाड़ियों का आशियाना, जेएनयू के वही ढपली वाले, धारा 370 वापसी की मांग करने वाले और इस देश को उड़ा डालने वाले की धमकी जैसे बयान। तो ये सब अब बड़ा सवाल उठा रहा है कि ये किसान आंदोलन में आखिर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहा। खबर आ रही है कि एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ 2006 का अपना ही कानून। बिहार में किसानों के भारत बंद पर आखिर क्या करेंगे नीतीश कुमार? महागठबंधन ने पहले ही किसानों के मुद्दे को लेकर बिहार में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और तेजस्वी यादव ने तो इस मुद्दे पर प्रशासनिक इजाजत न मिलने के बाद भी पटना के गांधी मैदान में गेट पर ही धरना दिया, जिसके लिए उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन वे किसानों को बुलाते रहे वे कि आइए हमारा समर्थन कीजिए, लेकिन एक भी किसान नहीं आया। किसान आया क्या? आपने देखा होगा उनके धरना प्रदर्शन पर किसान आए ही नहीं थे। भले एक दो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से किसान संगठन को बुलाया जा रहा था, तो बिहार के किसान वहां आए ही नहीं। अब देखना यह है कि बिहार के किसान मोदी सरकार पर विश्वास करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, या इन पर। भारत बंद को लेकर बिहार में विपक्ष एकजुट हो चुके हैं और सफल बनाने को लेकर नेताओं ने कमर कस ली है, सिर्फ आपात सेवाओं को रखा है मुक्त। तो देखिए, आप इतिहास के पन्ने को उठा लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, जीत हमेशा सत्य की होती है, पाप कभी नहीं जीतता है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन कौन समझाए इसे।
पहले तो कह रहे थे कि संशोधन करो, बात करो, तो सरकार बात करने के लिए तैयार है, तो अब ये कह रहे हैं कि कानून ही नहीं चाहिए, ये कृषि बिल ही हमें नहीं चाहिए। तो आखिर ये क्या है और कौन वहां किसान है? वहां तो राजनीति हो रही है, किसान तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। बराबर मीडिया पर खबर चल रही है कि विपक्षी और जो गुनहगार हैं वो लोग वहां बैठे हुए हैं। कुछ किसानों के आड़ में तो वहां कई देश विरोधी ताकतें घुस गई है। तो भले ही आज भारत बंद हो जाए, लेकिन मोदी सरकार हमेशा देश का भला चाहती है। आप दर्शकों से सवाल, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना और कह दिया कि ए जुल्मी हाकिम, तू किस किस को नजरबंद करेगा। तो देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को कन्नौज में होने वाले किसान यात्रा से पहले ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके ही निजी आवास पर नजरबंद कर दिया। तो अब सपा प्रमुख ने कहा है कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक तेरे खिलाफ लोग हैं। ए जुल्मी हाकिम, तो किस किस को नजरबंद करेगा। और कहा कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भी देखा है, इस घमंड वाली सरकार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चूर चूर कर देंगे। और कहा कि हमारे नेता किसानों के साथ हैं और हम किसानों के मुद्दे पर सदन से सड़क तक हमेशा लड़ते रहेंगे। तो मोदी राज को कह दिया है अंग्रेजों की तरह राज, कह दिया गया है कि अंग्रेजों की तरह है ये मोदी राज। तो देखिए, शिवहर विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि आधुनिक मोदी राज ब्रिटिश राज के बराबर है और किसान 5 किलो धान बेचकर 1 किलो आलू खरीद रहे हैं। किसानों को सरकार कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है। और कहा कि 8 दिसंबर को होने वाला किसानों द्वारा आहुति बंदी को राजद पूरी तरह से सफल बनाएगा। और कहा कि केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार देश के चंद बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। राजद विधायक चेतन आनंद ने बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया कि 8 दिसंबर को भारत बंद को राजद पूरी समर्थन करेगी। और कह दिया गया है कि इस सरकार के पास कोई भी कल्याणकारी योजनाएं नहीं है और यही कारण है कि गांव और गरीब उजड़ता जा रहा है और देश का पेट पालने वाला अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। और कहा कि वर्तमान सरकार उद्योगपतियों के हाथ में हमारे जल, जमीन और जंगल को बेचने की तैयारी में है। और विधायक ने बताया कि केंद्र का नया कृषि कानून इसी का नमूना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, भाजपा नीति केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है। तो अब सरकार भी एक्शन आ गई है। सरकार किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। जो भी चाहे किसी भी पद पर हो, कानून तोड़ेगा तो सरकार नहीं छोड़ेगी। देखिए, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली। और यहां तक कह दिया गया है कि पुलिस ने बीच सड़क से अखिलेश यादव को टांग लिया। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से अखिलेश यादव को टांग लिया गया है। कृषि कानून के खिलाफ दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, उसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। राबड़ी देवी जी ने कह दिया है कि बिहार में महाजंगल राज आ चुका है और एक सूचना जनहित में जारी कर दी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी जी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में महाजंगल राज के महाराजा द्वारा मनोनीत अपराधियों का तांडव राज और आमजन सावधानी पूर्वक अति जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। सत्ता संरक्षित संगठित अपराधी कभी भी गोली मारकर हत्या कर सकते हैं, नहीं तो आपकी। और कह दिया है जनहित में जारी, मतलब बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा, कहीं कोई आपको गोली ना मार दे। जनहित में जारी कर दिया गया राबड़ी जी के द्वारा।
तो बड़ी खबर है, बीजेपी और जदयू में जंग छिड़ने की चिंगारी लग चुकी है। बड़ा विस्फोट होने के संदेश। देखिए, बीजेपी के कारण इन सीटों पर बिहार चुनाव में हार गई जदयू। सीएम नीतीश के करीबी नेता ने बयान दे दिया। बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद राज्य में भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन जदयू और बीजेपी के बीच तानातानी बढ़ते ही जा रही है। नीतीश कुमार के करीबी नेता जय कुमार सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। जय कुमार सिंह ने हार की समीक्षा से पहले बीजेपी पर कह दिया है कि जहां लोजपा से फाइट था वहां बीजेपी ने क्लियर मैसेज नहीं दिया, और कहा कि बीजेपी के कारण ही जदयू को राज्य में कम सीटें आई है। बीजेपी ने लोजपा को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दिया, जिसके कारण वोटरों में कंफ्यूजन हुआ। जय कुमार के इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। तो ये चार्ट है IITB रैंकिंग ऑफ इंडियन सिटी, और ये चार्ट बुनियादी सुविधा, आर्थिक विकास, सेफ्टी, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही लिंग भूमिका का है। और इन सभी में लोएस्ट रैंक्ड पर है बिहार की राजधानी पटना। आप देख सकते हैं चार्ट में सबसे नीचे पटना का नंबर। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी मानकों पर लगातार नीचे से टॉप पर रहने वाले 15 साल के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, प्रवास, विकास, बेरोजगारी और शराब शासन के लिए है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा, उन पर भिड़ा के कमेंट किया। राजद ने कह दिया है कि 4 पार्टियों के साथ जदयू ने चुनाव लड़ा, फिर भी हार का ठिकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, और कल को कहेंगे कि बिहार की अन्य 8 पार्टियां हमारे साथ नहीं थी, अन्यथा हम हारते ही नहीं। नीतीश कुमार ने जीवन में कभी अकेले ना चुनाव लड़ा और ना लड़ने की औकात है। और साथ ही राजद ने न्यूज 18 का वीडियो शेयर किया है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ है काम। तो इस पर राजद का कहना है कि नीतीश कुमार खाली बकेती के मास्टर हैं, बिना हड्डी की जुबान है, जहां जाते हैं आड़ी तिरछी घुमा आते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ कहिएगा इस पर।